हरे कृष्णा। तो अभी हम करने वाले हैं रीडिंग एंड उसका नाम है दिल क्या चाहता है। ठीक है, सो वॉट योर हार्ट इज थिंकिंग दैट। ठीक है, उनका दिल क्या कह रहा है या फिर दिल की बातें सीधे उनके दिल से, वो तो हम करते ही हैं। एंड राइट नाउ वी आर डूइंग रीडिंग फॉर यू, दिल क्या चाहता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डेक। ठीक है, हम ये एक ही डेक यूज़ करने वाले हैं एंड करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं बातें आपसे कैसे रेजोनेट होती हैं। ठीक है, जो भी कार्ड आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिए एंड यू कुड फील समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 0। ओके, 1, 9 और 0 ये नंबर में से आप कोई भी एक नंबर चुन लीजिए। ये एक पे कार्ड जैसे भी हो सकता है। ठीक है, एंड मैं भी याद रखूँगा इन नंबर्स को 190। ओके, जस्ट मिनट। यस, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि मेरे याद में वो रहे। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 0। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हैं, इसको आपको याद रखना है। कोई भी एक नंबर आप चुन लीजिए एंड जब भी मैं रीडिंग करूँगा तो आई विल गेट वन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो वो कार्ड आपके लिए होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दिल क्या चाहता है। तो चलो, पीका जैसा ही है, बस एक अलग तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, पहले देखते हैं कार्ड ये किसके लिए आ सकता है। मेरे हिसाब से नंबर 9। ओके, 9 नंबर के लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर एबिलिटीज़। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एंड कहीं ना कहीं पे खुद के ऊपर फोकस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। एंड इतना करने के बाद हम थक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कार आती है। ठीक है, आपको बस उसका हल्का रिपेयरिंग करना होता है, यू नो, या फिर जो हमेशा करते हैं आप, ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर बदल दिया। ठीक है, एंड स्पार्क प्लग बदल दिए एंड कूलेंट बदल दिया, दैट्स इट। लेकिन आप बाकी भी कर रहे हैं, कार में क्या खराबी है, ये खराबी है, वो खराबी, वो करो वो करो, और आपका इतना समय चला गया। 6 बजे गैराज बंद करना था, रात के 11-12 बज गए और आप घर में आते हैं थके हारे। ठीक, यस, द पर्सन इज़ गोइंग टू पे, लेकिन क्या वो आपकी तारीफ़ करेगा दैट यू डिड सो मच वर्क फॉर मी। आप नॉमिनल 6 बजे बंद करते हैं, आपने मेरे लिए 11 बजे तक दुकान खोली रखी है ना। तो यहाँ पे आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स। कई बार आपको खुद को एक ऐसा एहसास दिलाना होता है कि मैं सुकून में हूँ। कई बार हम दूसरों के लिए इतना करते हैं कि हमारी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कर। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। डीमोनेटाइजेशन के वक्त बैंकों के जो हाल हो गए, उनको कितना समय लगता था कि भाई हर एक का फ़ोटो लो, उनका वोटर आईडी जो भी वो दे रहे हैं वो लो, उनसे जो आ रहा है वो चेक करो, वो नोट चेक करो, वो रखो, वो सब गिनो, एंड उसके बाद भी बैंक में रुको एंड वो सब काम करो और फिर घर जाओ, और एक भी छुट्टी नहीं। जस्ट इमेजिन उनका क्या हाल हुआ होगा। एंड कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि जो नर्सेस है, जो वार्ड बॉयज है, उनको कितनी तकलीफ हुई, फिर भी वो कर क्योंकि कितने लोगों ने तो कहा कि भाई हम आपको रहने के लिए घर नहीं देंगे, आप वहाँ पे काम करते हैं, अगर आपसे हमें इन्फेक्शन हुआ तो क्या। जस्ट इमेजिन, तो कितनी तकलीफ हुई है उनको। तो ये तकलीफ सहने के बाद अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है खुद के लिए कुछ समय निकालो। ओके, सेकंड कार्ड है आई थिंक 0 के लिए, जिन्होंने भी नंबर 0 चुना है, 7 कप्स। ठीक है, आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। ओके, अब देखो चॉइसेस का क्या होता है कि हर बार जो हम चाहें वो हमें मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना। एंड वो एक बात होती है, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई इतनी सारी चॉइसेस है तो हम कहीं फंस ना जाएं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मुझे एक ब्लैक जैकेट खरीदनी है या फिर ब्लू डेनिम जीन्स। ओके, आप जाते हैं दुकान में और आपको इतनी वैरायटीज़ दिखती हैं, इतने ब्रांड्स दिखते हैं, एंड लाइक मतलब कहते हैं कि भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। जी, तो ये आपकी हालत हो सकती है। देखो, आपको हर प्रकार की अवेलेबिलिटी हो सकती है आज, हर प्रकार की। ठीक है, अब चाहे अगर आप फूडी हैं, अगर आपको फ़ोटोज़ खींचना पसंद है, अगर आपको फ्रेंड के साथ टाइम बिताना है, अगर आपको अपना मनपसंद काम करने को मिल रहा है, अगर आपको सिर्फ घर में रुकना, मतलब जो भी आपको मिले आपको वो मिल सकता है।
सो गेट रेडी, आपकी जो भी पसंद है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो आ रही है नंबर 1 के लिए। ओके, नंबर 1 के लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 0 के लिए आ गई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे हिसाब से ये क्या है कि भाई आपको हर प्रकार की खुशी नसीब हो रही है, हर प्रकार की खुशी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू आर गेटिंग एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कई बार ऐसे दिन हमने देखे होते हैं जब हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि ये परेशानी कब ख़त्म होगी। फिर चाहे वो पैसों की तंगी हो, या फिर आपको काम नहीं मिल रहा है, या फिर दिन नहीं कट रहा है, या फिर आपका बुरा समय चल रहा है, जस्ट फील लगता है ये कब ख़त्म होगा। लेकिन आपका जो समय शुरू हो रहा है एंड जो होने वाला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं अंदर से, यू नो, आपकी रूह बहुत अच्छा फील कर सकती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू नो, 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है कि भाई जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो ज़्यादातर पूरी हो रही हैं, और वो इस कदर पूरी हो रही है कि भाई आप भी ताज्जुब में रह कि भाई कैसे हो रहा है ये, है ना। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये होगा, लेकिन अचानक हो रहा है। जैसे कि आपके यहाँ पे कोई गड्ढा है, वो कभी कोई किसी ने भरा नहीं है, और अचानक लोग आते हैं, गड्ढा भर के चले जाते हैं और रास्ता प्लेन करते हैं। वाओ, हाउ डिड दिस हैपन, यू नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, या फिर ये शुरुआत हो चुकी है। एंड गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, दैट इज़ अ वंडरफुल साइन फॉर यू। आपको बस फोकस रहना है कि भाई कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो उस समय के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, अब टेक कार्ड फॉर नंबर 1। ओके, नंबर 1 के लिए आई थिंक ये कार्ड आ चुका है, ओके, जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, सो येस, दैट इज़ अनदर गुड साइन। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है प्रिपरेशन करना। तो अभी आपकी जो थिंकिंग होगी वो होगी प्रिपरेशन करने की। ठीक है, हालांकि प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप में जो जज्बा है वो आपको कह रहा है कि भाई यू नीड नॉट टू स्टॉप, है ना। तब तक रुको नहीं जब तक आप अपना ध्येय नहीं पाते। तो येस, दैट इज़ गोइंग ऑन। क्वीन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, एंड यू डिसाइडेड टू डू समथिंग। ठीक है, अब आपको अपनी बात जो है लोगों के सामने रखनी है, या फिर आपको अपने दिल में जो चीज़ें हैं वो करनी है। ठीक है, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है एंड लाइकवाइज, एंड वो आपको करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट रेड अबाउट यू नो गोली वड़ा पाव। ठीक है, ये एक नाम है, एंड उनकी ब्रांचेस हैं, एंड ये जो व्यक्ति है वो भी करोड़ों में कमाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई जब वो पढ़ रहा था तो उसके पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि ये पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और फिर शायद उसको भी किसी ने कहा था, या फिर उसने कहा कि ऐसा लोग कहता है कि भाई अगर तूने कुछ नहीं किया तो ज़िंदगी में तुझे सिर्फ वड़ा पाव बेचने को मिलेगा। नाउ इस व्यक्ति ने अपने खुद के ब्रांचेस खोले हैं, एंड वो करोड़ों में कमाता है। उसके लिए उसे क्या लगा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दृढ़ निश्चय, मुझे ये करना ही है, एंड मैं उसके लिए रेडी हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं, पूरे दिल से मेहनत से कर रहे हैं, तो आपको तरक्की मिलने ही वाली है। तो जो भी आपके दिल में ख्वाब ख्याल आते हैं कि आपको एक कर दिखाना है, यू कैन डू दैट, जस्ट गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, आपको रेडी रहना है, भाई आई कैन डू इट, है ना। तो समस्या चाहे जितनी छोटी हो या जितनी बड़ी हो, समाधान भी मिल सकता है। कई बार छोटी समस्या का समाधान बहुत बड़ा होता है, और कई बार बड़ी समस्या का समाधान बहुत छोटा होता है, लेकिन उस वक्त के लिए तैयारी आपको करनी होती है। नंबर 9 के लिए जो कार्ड आ रहा है मेरे हिसाब से ये है, वो है वाह, 6 ऑफ रॉड्स। ओके, काफ़ी 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 अच्छा कार्ड यहाँ पे आ चुका है। 6 ऑफ रॉड्स है यहाँ पे, एंड दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी। देखो, कई बार हम शुभ मुहूर्त के पीछे होते हैं। ठीक है, सो माइट बी यू आर लुकिंग फॉर शुभ मुहूर्त। ठीक है, आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आप रेडी रहना चाहते हैं, कि भाई समथिंग जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अब किसी को प्रपोज़ करना है, एंगेजमेंट की बात है, किसी के लिए रिंग खरीदनी है, नेकलेस खरीदना है, यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू वांट टू गेट मैरिड। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, एंड एक बहुत ही अच्छा शुभ काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको अपनी दुकान खुलवानी है, एंड आप किसी पंडित को बुलाने गए हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ज़िंदगी में नया क्या स्टार्ट करूँ, सो यू कैन डू समथिंग बेटर, समथिंग बेस्ट। तो उसके लिए एक नई शुरुआत है, एंड यू नीड टू गेट रेडी। अगर आपका सपना था कि भाई कुछ करके दिखाएं, तो हाँ, आप कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और अगर आप रेडी रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज़ द वंडरफुल एंड फैंटास्टिक कार्ड फॉर यू। नंबर 0 के लिए कार्ड आ रहा है ये, ओके, एंड वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स नंबर 0 के लिए आ रहा है यहाँ पे। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर माइंड, है ना, हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे।
मून भी है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये मून है, ठीक है, एंड यू कैन सी द फेस एंड दिस पर्सन इज टर्निंग अराउंड एंड गोइंग समवेयर, ओके, एंड ये कप्स जो है वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। 7 कप्स भरे हुए होते हैं, 8 ऑफ कप्स अब देख रहे हैं कैसे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, मांगते हैं, पाना चाहते हैं, कई बार वो बहुत ही अलग होती है ना, एंड हमें किसी चीज़ का कई बार सामना करना पड़ता है। तो यस, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि भाई जो चीज़ आप पाना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ के आप ख्वाबो ख्यालात देख रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है या क्या वो सही वक्त है। सही वक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही वक्त नहीं है तो आपको परेशानी होगी। जैसे कि मान लीजिए यू हैड अ क्रश ऑन समबडी, ठीक है, एंड आप बहुत टेंशन में हैं एंड आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको कैसे भी करके पैसों की अरेंजमेंट करनी है, एंड एट दैट टाइम आपका क्रश आपको मैसेज करता है या फिर कहता है आई लव यू। क्या होगा आपका रिएक्शन? ओके, थैंक यू, आप कहेंगे दिस इज़ नॉट द टाइम, सॉरी। इनफैक्ट आप उनको सॉरी कह सकते हैं बिकॉज आपके अंदर अभी है कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद ही आपको कुछ अच्छा महसूस होता है अपने बारे में, है ना। तो ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को संवारने की, किसी चीज़ को संभालने की। अब अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से संभालते हैं तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो सकती है। जस्ट गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। हर बात जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती, एंड यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखते हैं अगेन फॉर नंबर 1 कार्ड, आई थिंक ये आ रहा है जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यस, दिस इज़ अनदर वंडरफुल कार्ड। देखो मेरे हिसाब से तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक चाहत है कि मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। शायद आप में कुछ जज्बात है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, समथिंग एडवेंचरस, समथिंग ट्रिकी, कि जो किसी को परेशानी में, उलझन में डाले, जैसे कि कई बार लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा काम करके दिखाना है कि लोग कहेंगे वाओ, यस यू गॉट दैट गट्स, आप में वो है। तो यस, ये व्यक्ति कुछ कर दिखाना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एंड आप में वो जज्बा है। हालांकि सभी चीज़ें आपकी तरफ हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं एक्सट्रीम तक जाऊँ, टू द एक्सट्रीम, एंड एक्सट्रीम तक जाने के बाद ही मुझे वो सब मिले जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप सोच रहे हैं एंड वो चीज़ आप पाना चाहते हैं। नंबर 9 के लिए कार्ड है ये, जो कि है ऑल बिलीवर्स। दिस कार्ड हैज़ कम फॉर नंबर 9। देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल वो है बिलीव करना, ठीक है। कई लोग हैं जो इस वर्ड को ही भुला देते हैं कि बिलीव, शुड आई बिलीव समबडी, येस व्हाई नॉट, बिलीव करनी बहुत ही अच्छी बात होती है, एंड बिलीव के बाद ही दुनिया चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ़ोन पसंद आ गया, किसी भी कंपनी का हो, और आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, शुड आई बिलीव द ई कॉमर्स साइट, शुड आई बिलीव द सेलर, शुड आई बिलीव द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ बिलीव आता है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मे बी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो या फर्स्ट टाइम आप शॉपिंग कर रहे हो, सो व्हाट, तो यस, यहाँ पे बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आपके हाथ में है, लेकिन चुनाव तो करना ही है। ऐसा तो नहीं कर सकते भाई मैं चुनाव ही नहीं करना है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, 5 दुकानें हैं, किस दुकान में जाऊँ, किसी का तो चुनाव करना पड़ेगा। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, वरना अगर चुनाव नहीं किया तो दुकान बंद हो जाएगी। सो यस, बिलीव यहाँ पे कार्ड आ चुका है, एंड आपको बिलीव करना पड़ेगा, एंड टू बिलीव ऑन समबडी, एंड समबडी इज आल्सो बिलीविंग यू। कोई और भी है जो आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, लेकिन ये दोनों साइड से होगा। अगर आप उसके ऊपर बिलीव करेंगे या फिर आप किसी और के ऊपर बिलीव करेंगे तो कोई और आपके ऊपर बिलीव करेगा, है ना। तो ये इस तरह से हो सकता है। एंड 0 के लिए कार्ड है ये, ठीक है, जो कि है द हैंगमैन। ओके, द हैंगमैन यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड आ चुका है। द हैंगमैन यहाँ पे जता रहा है कि भाई यू आर स्टिल हैविंग अ पेंडिंग इशू। कोई एक इशू है जो फ़िलहाल पेंडिंग है, जिसके बारे में सोचना समझना अभी भी बाकी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बौखला जाते हैं, एंड किसी चीज़ के बारे में हम अभी तक अपना जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनलाइज नहीं कर रहे होते, हम बस सोचते हैं कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई आई एम ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग, मैं बस अभी तक पहुँच ही चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाते, क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि भाई क्या ये सही होगा या क्या वो सही होगा, क्या ये चुनाव सही रहेगा, क्या वो चुनाव सही रहेगा, अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या होगा, वो स्टेप लेता हूँ तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी जगह पे पहुँचना है जो कि है सर्कल, एंड वहाँ पे 3 रास्ते जाते हैं, ये तीनों के कुछ ना कुछ उपलब्धताएँ हैं,
एवरी रोड हैज़ एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। तो आपको चुनना है कि भाई किस रोड को चुने, है ना। तो वो एक स्टेज आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं जहाँ पे आपको सोचना है एंड आप सोच समझ कर ही ज़िंदगी में आगे कदम रखना चाहते हैं। तो ये था रीडिंग। आई होप it could resonate with you. Thank you, take care. Signing off, me and you, Taro.